नमस्कार. माझ्या जय मार्कंडे यूट्यूब चॅनलला आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. मी आपल्या सर्वांसाठी उपयुक्त महत्त्वपूर्ण व्हिडिओ घेऊन येत आहे. पण त्यापूर्वी माझ्या जय मार्कंडे यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉनला प्रेस करून सर्व नोटिफिकेशन्स ऑन करा, जेणेकरून आपणास प्रत्येक व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर प्राप्त होईल. धन्यवाद. चला तर मग पाहूया आपण पुढे. को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों पर होगा बड़ा असर। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सरकारी सेवा में ओवर टाइम नहीं। जी हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई हाई कोर्ट का फैसला निरस्त किया और राज्य सरकार की अपील स्वीकार की। जी हाँ, पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी कि किस मामले में यह फैसला दिया गया है, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि यदि सेवा नियम प्रावधान नहीं करते तो सरकारी कर्मचारी फैक्ट्री एक्ट के तहत डबल ओवर टाइम भत्ते का दावा नहीं कर सकते। जस्टिस वी सुब्रमण्यम और पंकज मित्तल की पीठ ने यह फैसला देते हुए बम्बई हाई कोर्ट का निर्णय निरस्त कर दिया और राज्य की अपील स्वीकार कर ली, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारी फैक्ट्री एक्ट के तहत ओवर टाइम के लाभ के लिए पूरी तरीके से अधिकृत है। पीठ ने अपने फैसले में आगे कहा कि केंद्र या फिर राज्य सरकार में सिविल पदों या फिर सिविल सेवा में नियुक्त एक स्टेटस का मामला है। यह ऐसा रोजगार नहीं है जो सेवा अनुबंध और श्रमिक कल्याण कानूनों से बंधा हुआ हो। पीठ ने आगे कहा कि सरकारी कर्मचारी अनेक विशेष लाभों जैसे कि आवधिक वेतन संशोधन के प्रावधान आदि का आनंद लेते हैं, जो कि फैक्ट्री एक्ट में आने वाले श्रमिकों को नहीं मिलते हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों के फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत दावों की जांच करने की आवश्यकता है कि कहीं वो दोनों जहां तो हासिल नहीं करना चाहते हैं। सिविल पदों पर नहीं होने वाले कर्मचारी फैक्ट्री एक्ट धारा 51 से संचालित होते हैं, जिन्हें निश्चित सीमाओं के अंदर साप्ताहिक घंटों में हफ्ते में 6 दिन काम करना पड़ता है। साप्ताहिक अवकाश जो कि धारा 52 के तहत दिया जाता है। रोजाना काम के घंटे धारा 34 में उल्लिखित हैं। फैक्ट्री तहत एक्ट के कर्मचारियों का वेतन एक अवधि के बाद स्वतः संशोधित नहीं किया जाता है, जैसा कि सरकारी सेवा में वेतन आयोग से होता है। पीठ ने आगे कहा कि सुसंगत सेवा नियमों को देखते हुए फैक्ट्री एक्ट के तहत उद्योगों में लगे कर्मचारियों के विपरीत सरकारी कर्मचारियों को हर समय अपने आप को सरकार की सेवा में रहना है और वो ओवर टाइम नहीं मांग सकते। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि एक सरकारी कर्मचारी 24/7 सरकारी कर्मचारी है और वो 24/7 सरकारी सेवा में हाजिर रहना होगा। और यहाँ पर जो मामला था वो मामला ये था कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय के तहत बनी कंपनी जो कि करेंसी नोट छापती है, उसके कार्मिकों का था, जिन्होंने फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत डबल ओवर टाइम भत्ते की मांग की थी। इस मांग को श्रम न्यायाधिकरण और बम्बई हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अस्वीकार कर दिया है और डबल ओवर टाइम अलाउंस देने की जो मांग थी उसे ठुकरा दिया है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात ये होगी कि कर्मचारियों को एक ओवर टाइम अलाउंस मिलेगा, लेकिन डबल ओवर टाइम अलाउंस का कर्मचारी मांग नहीं कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि रिटायर या फिर जो मृत कर्मचारी हैं उनसे ओवर टाइम अलाउंस की रिकवरी नहीं की जाए, ये भी निर्देश दिए गए हैं। और ओवरऑल यहाँ पर कहना ये था कि जो फैक्ट्री एक्ट है उसकी जो भी धारा हैं वो डबल ओवर टाइम अलाउंस का भुगतान करने की इजाज़त नहीं देती हैं, इसलिए सरकारी सेवा में रहने वाले कर्मचारी डबल ओवर टाइम अलाउंस का क्लेम